हेलो फ्रेंड, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 106 देख रहे हैं, ये एचटेट 2019 लेवल 1 का। इसमें आप इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। जो 11 प्रेक्षण है उनका औसत कितना दीर्घ है? 60। पहले तो 11 प्रेक्षणों को लिख लेते हैं। इस तरह से है x1 प्लस x2 x3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एक्स ही क्यों लिया? मतलब कि ये कुछ वैल्यू है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको, x1 x2 x3 करके इस तरह से 11 कोई वैल्यू दे रखी है। और उनको अगर हम 11 से, क्योंकि औसत कब निकलता है? जब उन सभी वैल्यू को जोड़ लेते हैं और जितनी भी दी हुई संख्या है उनसे डिवाइड करते हैं। तो 11 दे रखी थी, 11 की 11 वैल्यू को जोड़ लेंगे और 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो औसत की वैल्यू आई है, मतलब इनका जोड़ को 11 से डिवाइड करते हैं तो कितनी आती है? 60। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 59 है। प्रथम 6 प्रेक्षण का मतलब, अब इसका मतलब जो प्रथम 6 का जोड़ करेंगे और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 59। और अंतिम 6 प्रेक्षण का ये होंगे। तो इसका मतलब जो x6 है ये तो दोनों में रिपीट हो रहा है और इसी में हमें क्या पूछ रखा है? छठे प्रेक्षण का मान पूछ रखा है। ठीक है। पहले तो अब हम इन 11 की 11 वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? जो ये 11 नीचे डिवाइड में है, ये इस साइड में आके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसका मतलब x1 से लेके x2 x3 इस तरह से ये x11 तक का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा? 60 की 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 660। अब बोल रखे प्रथम 6 प्रेक्षण, मतलब कि x1 से लेके x6 तक, x1 से लेके x6 तक का जोड़ को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो कितना आता है? 59। कितना आता है? 59। कितना आता है? 59। तो इसका मतलब अगर मैंने x1 से लेके x6 तक का जोड़ निकालना है तो इस 6 को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस इस तरह से लिखते हैं हम x6 तक। तो 59 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 निम चम्मन ऐसिल के 5 6 पंजे 30 और 5 35। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 354। और अंतिम 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? बेस्ट। अंतिम 6 तो x यहाँ से 6 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इसका मतलब x6 से लेके x7 इस तरह से जोड़ते गए x11 तक, इनका जोड़ बटे में 6 कितना दे रखा है? मैं औसत 62। कितना दे रखा है? मैं औसत 62। औसत का मतलब होता है उस उन वैल्यूओं का जोड़ और बटे में जितनी वो वैल्यू दी होती हैं। तो अब 6 जो डिवाइड में है भाग में, ये इस साइड में आके क्या कर देगा? मल्टीप्लाई। जो ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई कर दे। तो इसका मतलब x6 से लेके x11 तक का जो जोड़ है वो हो जाएगा 6 दूनी 12 का दुक्का है लग गया 1 छिक छिक 36 1 37। तो अब देखो, जो x1 से लेके x11 तक का जो जोड़ आया था वो आया था 660 और x1 से x6 तक का जोड़ 354 और x6 से x11 तक का जोड़ 372। इसका मतलब इसमें 6 वैल्यू 2 बार जुड़ी हुई है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ूंगा तो इसमें x6 2 बार आया हुआ है और लेकिन इसमें तो x6 सिर्फ 1 बार आया हुआ था। तो इसका मतलब इन दोनों के जोड़ में से इस जोड़ को माइनस कर दूंगा तो x6 की वैल्यू ऑटोमेटिक बच गई मेरी। तो इनको जोड़ो, 4 और 2 6, 4 2 6, 7 5 12 का दुक्का हासिल का 1, तो 4 हो गया। ये 4 और 3 726 और ये कितना है? 660। तो 726 में से जब मैं 660 घटा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक है जो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गई मेरी 66। कितनी आ गई थी? 66, जो कि हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 है। तो आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा समझाए गए ये सभी समय जो समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।